नमस्कार। डेट है आज की 29 अगस्त 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था क्लर्क का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 887। इसका पोस्ट कोड आप देख लीजिए, 887 इसका पोस्ट कोड था। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, तो ये 1971 में एस्टेब्लाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकेम ऑपरेशनल इन 1989, तो कौन सा एयरपोर्ट है जो 1989 से शुरू हुआ? यह है गग्गल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने कुछ टाइम पहले अपनी वीडियोस में बताया था हर एक एयरपोर्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कांगड़ा शिमला रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेटेड बाय, तो ये तो अभी हमने कल परसों मिशन एचएस में डिस्कस किया था कि लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज अर्लियर नोन एज द वाइसरेगल लॉजी, तो ये भी कई बार हमने डिस्कस किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो है वो वाइसरेगल लॉजी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 5 में पूछा गया है अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो अर्नी यूनिवर्सिटी इंदौरा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में धारवेड़ी एंड धुंधुरु आर फोक डांसेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये धारवेड़ी और धुंधुरु कहाँ के लोक नृत्य हैं? वैसे तो ये सिरमौर में हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि शिमला में भी ये परफॉर्म किए जाते हों, तो इसका हम शिमला सही आंसर मान के चलेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आंसर की आने पर चेक जरूर कीजिएगा। 7 में पूछा गया है वनवासी समागम जो है एक ट्राइबल कॉन्ग्रेगेशन है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। 8 में पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल, ये कहाँ पर आया है? ये आया है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत ई मार्केट इज ई कॉमर्स पोर्टल, ये है CAIT। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, इसका ये पोर्टल है। 10 में पूछा गया है इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्चुअल समिट, तो ये क्वेड समिट में पहली ऐसी वर्चुअल समिट थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है गहिरमाथा बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये गहिरमाथा बीच जो है ये ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 12 में पूछा गया है विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च स्पेशल वुमेन मोहल्ला क्लिनिक, ये मोहल्ला क्लिनिक ऑप्शन डी न्यू दिल्ली के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। डेस्ट लिंक एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेज। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड जो है वो सही आंसर है, इसने पूरी तरह से जो है चेहरा ढकने की प्रथा को समाप्त किया है। 15 में पूछा गया है विच बैडमिंटन स्टार रिसेंटली वॉन गोल्ड इन BWF स्विस ओपन सुपर 300, तो ये कैरोलिना मैरिन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जिनके द्वारा जीता गया है। 16 में पूछा गया है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 17 आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फूड जैसे कि स्टमक से रिलेटेड है, फ्यूल किससे रिलेटेड है? फ्यूल जो है उस तरह इंजन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी सही आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी 21 जो है वो सही आंसर आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन बी CAAA सही आंसर आएगा। 20 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 का सही आंसर आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा 3, और उसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन CMDHOV। और क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप उसी तरह सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास 22 का 4795, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए ईस्ट जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7:20 PM जो है इसका सही आंसर आएगा। और उसी तरह अगले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी 44 जो है वो सही आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन ए सन जो है वो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज ओल्डेस्ट वेदा, तो ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही आंसर है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव स्ट्रेस ऑन, इन्होंने नॉन वायलेंस के ऊपर स्ट्रेस दिया था। ये सभी क्वेश्चन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो डिस्कस कर रखे थे, तो अगर आपने वीडियोस देखी तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, तो ये 1922 में डिस्कवर हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी BC वॉज, तो ये थे बिम्बिसार। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है द फर्स्ट मेटालिक कॉइन यूज्ड इन इंडिया वॉज इन, तो ये बिहार और ईस्टर्न यूपी में हुए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। पहली बार धातु के सिक्के बिहार और ईस्टर्न यूपी में यूज हुए थे। 62 में पूछा गया है मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था, तो ये किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? पुष्यमित्री शंगा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पर पूछा गया है सूफी सेक्ट डेवलप इन विच रीजन, तो ये इस्लाम रीजन में डेवलप हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 64 में पूछा गया है कैपिटल ऑफ काकतीय डेंसिटी वॉज, तो ये जो काकतीय राजशाही थी इसकी राजधानी थी वारंगला में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 65 में पूछा गया है व्हेन अकबर वॉज यंग हिज गार्डियन वॉज, जब अकबर जवान थे तो उनके संरक्षण थे बैरम खान। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 66 में पूछा गया है व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। 71 में पूछा गया है हु लूटेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 72 में पूछा गया है हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया, तो मनु को यह माना जाता है कि महान न्यायकर्ता है जिन्होंने न्याय दिया। 73 में पूछा गया है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी, किसने की थी, सब मैंने बता रखा है। 74 में पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। 75 में पूछा गया है गांधी इरविन पैक्ट प्रोक्लेम द सस्पेंशन ऑफ, तो गांधी इरविन समझौते के द्वारा जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, इसको स्थगित किया गया था। नेशनल इंडियन कांग्रेस को स्प्लिट जब किया गया था तब पहली बार जो था ये सेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 77 में पूछा गया है फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफिकेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, तो ये था बॉम्बे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज, राइट टू इक्वलिटी सिविल राइट है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 79 में पूछा गया है अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा हैज़ टू बी पास्ड बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है द राज्यसभा कैन हैव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप टू, ये 250 तक होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 81 में पूछा गया है हु होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर जो है वो किसके द्वारा ऑफिस संभाला जाता है। ऑप्शन डी गवर्नर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये हाउस ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 83 में पूछा गया है टैक्स इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, तो ये भी हमने किसी पहले पेपर में डिस्कस किया था, इसको एंटरटेनमेंट टैक्स में ये आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 84 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट, तो ये रिट है क्यूओ वरंटो, अधिकार परीक्षा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 85 में पूछा गया है विच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो था एक अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 86 में पूछा गया है द डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इलेक्शन कमीशन की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नीति आयोग रीजा, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 88 में पूछा गया है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ऑप्शन डी जो है वो आता है। 3 लिस्ट रिगार्डिंग लेजिस्लेशन यहाँ पर आता है। 89 में पूछा गया है डेमोक्रेटिक बॉडी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इस क्वेश्चन का शायद पंचायत समिति होगा या ग्राम सभा होगा, जब भी फाइनल आंसर की आती है आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए फ्रॉम विच कंट्री डिड द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन, तो ये अमेरिका से हुआ था स्टार्ट। ऑप्शन डी सही आंसर है, जो लिखित संविधान की परंपरा थी। 91 में पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जीबी मावलंकर थे लोकसभा के पहले स्पीकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। विच प्लेनेट इज एट द फारेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सूर्य कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे दूरी पर है, ये है नेपच्यून। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आता है। ये तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा था। 93 में भी पूछा गया है इक्विनॉक्स अकर व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव इक्वेडोर, इसका सही आंसर होगा इक्वेडोर। ऑप्शन डी सही आंसर है। यूएसए इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम्स जून, तो कहीं जगह आपको 6 भी पढ़ने को मिलेगा या फिर 9 भी पढ़ने को मिल सकता है, तो इसका हम फिर भी आंसर की पर छोड़ते हैं कि वहाँ पर क्या दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको ग्रीन विच टाइम कहते हैं, ग्रीन विच मेरिडियन कहा जाता है। 96 में पूछा गया है रोरिंग फोर्टीज आर, तो इसका सही आंसर होगा रोरिंग फोर्टीज आर स्टडी नॉर्थ वेस्ट एंटी ट्रेड विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। 97 में पूछा गया है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, तो ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 98 में पूछा गया है अमाउंट ऑफ एल्बिडो इन एटमोस्फेयर इज अबाउट, तो 42% जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है विच क्लाउड इज नोन एज हाई क्लाउड, जब हाई क्लाउड्स की बात कभी आई तो मैंने आपको बताया था कि साइरस क्लाउड जो है वो हाई क्लाउड्स हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा गया है यहाँ पर विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा।
101 में पूछा गया है विच ओशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ये तो हमने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पेपर में पढ़ा था, पैसिफिक ओशन में है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 102 में पूछा गया है द कोल्ड लेब्राडोर करंट ब्रिंग्स 9 मंथ विंटर टू। तो ये है ईस्टर्न न्यू फाउंडलैंड में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, पूर्वी न्यू फाउंडलैंड में होता है। 103 में पूछा गया है द हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर जनरली फाउंड नियर, क्योंकि हॉट्स लैटिट्यूड के नियर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है। 104 में पूछा गया है लाइमा इज कैपिटल ऑफ, तो लीमा किसकी राजधानी है, ये पेरू की राजधानी है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 105 में पूछा गया है विच कंट्री लाइज एक्सट्रीमली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो एक्सट्रीमली कंट्री है कोई, वो है तंजानिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। 106 में पूछा गया है म्यांमार इज न्यू नेम ऑफ, तो म्यांमार किसका नया नाम है, बर्मा का, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एक और बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। 107 देखिए विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजी ऑन द ग्लोब। इसका सही आंसर है फिलीपींस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 108 में पूछा गया है विच इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो ये पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। 109 में पूछा गया है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है। 110 में पूछा गया है द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन विच सिटी। तो ये न्यू दिल्ली में होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। दैनिक तापमान जो है वो न्यू दिल्ली में ज़्यादा होता है। विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, गोवा जो है वो नहीं है। 112 में पूछा गया है लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में, ऑप्शन डी सही आंसर है। यूरेनियम माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो यूरेनियम माइंस कहाँ पर है, ये जादूगोड़ा में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 114 में पूछा गया है फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वॉज। तो ये तारापुर में कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 115 में पूछा गया है विच पोर्ट इज नेचुरल हार्बर। तो कौन सा पोर्ट है जो नेचुरल हार्बर है, तो इसका बॉम्बे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। वैसे कंधला पोर्ट जो है वो भी नेचुरल हार्बर पोर्ट की श्रेणी में ही आते हैं, तो देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या ये कहते हैं। 116 देखिए द लार्जेस्ट लोकोमोटिव फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 117 में पूछा गया है डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नोन एज। तो इसको ज्वाइंट डिमांड कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 118 में पूछा गया है वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। तो प्रोडक्शन डिफरेंस जो है वो होना चाहिए, ऑप्शन सी प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन सही आंसर है। 119 में पूछा गया है द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम्स टू नोन एज। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा गया। 120 में पूछा गया है CRR स्टैंड फॉर। तो इसको कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, ऑप्शन बी कैश रिजर्व रेशो सही आंसर है। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, टैक्सेशन किसका टूल है, ये फिस्कल पॉलिसी का टूल है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 122 क्वेश्चन में पूछा गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन बाय विच नेम इन इंडिया। तो इसको FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मछलियों से, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 124 में पूछा गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो इकोनॉमिक जो आर्थिक प्रगति होती है वो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी डिपेंड करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करती है, और साइज ऑफ मार्केट भी डिपेंड करती है। 125 तो हमने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेबी जो है वो सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, कई बार बताया है कि वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। केमिकल कंपोनेंट दैट इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेज आर। तो प्रोटीन जो है वो सही आंसर होगा। रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है वो है प्रोटीन। 128 में पूछा गया है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप जो है वो एग्रोनॉमी इसको कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 129 में पूछा गया है फ्रूट ऑफ विच प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। तो किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी ग्राउंड नट जो है वो सही आंसर है, मूंगफली सही आंसर है। 130 में पूछा गया है विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूशन का संकेत है, ये है लाइकन्स, ऑप्शन सी लाइकन जो है वो सही आंसर है। 131 में पूछा गया है मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 132 में पूछा गया है विच इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। इसका सही आंसर होगा ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो पर्यावरण का अजैव घटक है। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की अवधारणा सबसे पहले स्पेंसर के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है।
रेड डाटा बुक प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ, तो रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर जो एंडेजर्ड प्लांट और एनिमल्स होते हैं इनका डाटा प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 135 में पूछा गया है विच विटामिन कैन नॉट ड्रॉन फ्रॉम एनी वेजिटेबल, तो कौन सा विटामिन सब्जियों में नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, तो विटामिन सी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है तो सब्जियों से नहीं मिल सकता। 36 में पूछा गया है बाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो कई बार हमने पढ़ा है कि बाइल इज सेक्रेटेड बाय लीवर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 137 में पूछा गया है सेविंग मिरर इज, तो सेविंग मिरर कौन सा है, ये कनकेव मिरर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। जब भी मिरर्स की बात आती थी तो सेविंग मिरर हम जरूर पढ़ते थे। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट, तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी हमने पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करती है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ये काम करती है। 139 में पूछा गया है राइज ऑफ ऑयल इन विक इज ड्यू टू, तो बाती में जो है वो तेल की चढ़ना जो है वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल के कारण, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 140 में पूछा गया है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, तो कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है, तो कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी सही आंसर है। 141 में पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विद्युत चुंबक जो है इनमें से किससे बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, ऑप्शन बी मुलायम लोहा जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है विच एलिमेंट डज नॉट शो रेडियो एक्टिविटी, तो इसका ऑब्वियसली एल्यूमिनियम सही आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। 143 में पूछा गया है लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया बन जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। 144 में पूछा गया है कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कमर्शियल नाम है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके कमर्शियल नाम, इनके केमिकल फार्मूलाज मैंने आपको बता के रखे थे। 145 देखिए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो ये बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो बनाया जाता है टंगस्टन के द्वारा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 146 में पूछा गया है विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, तो इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है, तो स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है, ये प्राकृतिक बहुलक है एक। 147 में कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी भी कहते हैं, ऑप्शन सी जो है स्पेलिंग चेकर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी सही आंसर होगा। 148 में पूछा गया है इन वर्ड प्रोसेसिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको केर्निंग कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में दो अक्षरों के मध्य स्थान को सही करने की क्षमता को केर्निंग कहते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ अ इमेज इज कॉल्ड, तो क्रॉप जब इमेज को कर दिया जाता है क्रॉपिंग, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ इन MS वर्ड वी कैन प्रेस, तो कंट्रोल प्लस ई, सी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज, तो इसको जो वर्ड का MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर होता है इसको वर्ड आर्ट जो है वो कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 152 में पूछा गया है अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड इज कॉल्ड, तो MS वर्ड के नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा नीचे अक्षर जो दिखते हैं उनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 153 में पूछा गया है विच कैन बी यूज्ड एज वाटरमार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या फिर इमेज इन दोनों को ही जो है वाटरमार्क के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही आंसर है। 154 में पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज और फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड, तो इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, एक आयताकार पेज को देखने और छापने के लिए दिशा को ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी जो है वो कहा जाता है। 155 में पूछा गया है वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन इन MS वर्ड फ्रॉम, ये लाइन स्टाइल जो है इसका सही आंसर होगा, MS वर्ड में लाइन की मोटाई को बदल सकते हैं हम लाइन स्टाइल से। 156 में पूछा गया है इन विच व्यू हेडर एंड फूटर्स आर विजिबल इन MS वर्ड, तो MS वर्ड में किस व्यू में हेडर और फूटर दोनों दिखाई देते हैं, तो ये प्रिंट लेआउट में दिखाई देते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 157 में पूछा गया है लिटिल तिब्बत किसको कहा जाता है, मैंने कई बार बताया है कि लिटिल तिब्बत लाहौल स्पीति को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैंने कई बार जब फर्स्ट की बात आती थी तो PS राणा फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैंने बताया था। 159 लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो अप्राकृतिक झील है वो है गोविंद सागर झील, ऑप्शन डी सही आंसर है। 160 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो सबसे कम लघु उद्योग इकाइयाँ किन्नौर में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तेम्पोला कहाँ प्रसिद्ध है, तेम्पोला पास जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर है।
गौरी देवी का टिब्बा जो है ये माउंटेन पीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा ऑप्शन ए चंबा में स्थित है। 163 जो है यहाँ पर पूछा गया है, विच रिवर ऑफ हिमाचल इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर एट बादल एंड तंतगिरी? तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बादल और तंतगिरी ग्लेशियर की स्ट्रीम से बनी है? तो रावी नदी बनी है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 164 में पूछा गया है, रॉक साल्ट इज फाउंड इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कल परसों गुम्मा और द्रंग की बात हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है, कहलूर डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो मैंने बताया था कि 900 ईस्वी में जो था वो कहलूर डोमिनियन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। कैपिटल ऑफ महलोग डोमिनियन वाज एट? तो कैपिटल ऑफ महलोग जो राजसत्ता थी इसकी राजधानी थी कोटघारसी में, ऑप्शन ए सही आंसर है। 167 में पूछा गया है, द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वाज? तो ब्रह्मपुर और भरमौर का पुराना नाम है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है, श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये चंबा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 169 में पूछा है, विच मुगल एम्परर इरेक्टेड अ मॉस्क्यू इनसाइड कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा किले के अंदर जहांगीर ने मस्जिद बनवाई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। 170 में पूछा गया है, बसपा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो ये जो बसपा 2 पन बिजली परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाली है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसको बसपा कुछ करके ही जो एजेंसी है वही इसको एग्जीक्यूट करती है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, फाइनल आंसर किए। आने पर अगर आपको डाउट है तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।